साथियों, अभी अभी सीईटी के बारे में एक जानकारी निकल कर आ रही है कि क्वेश्चन पेपर में 5वां विकल्प भी आएगा। उसमें क्या करना है और कैसे करना है, इस बारे में आप संशय दूर करने के लिए हम सर से बात करने के लिए आए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में कुछ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, इसके बारे में आया है कि 5वां विकल्प है। जो नहीं आता वो 5वां विकल्प जरूर भरे। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा भाई, ये जो 5वां विकल्प दिया गया है, सरकार ने इसलिए दिया है कि पहले कुछ बातें बनती रही हैं कि भाई छठा विकल्प अगर मान लिया कोई पेपर खाली छोड़ आता है तो उसको अपने आप भर देगा कोई न कोई, और उस प्रकार पेपर पास करके लग जाते हैं। खाली छोड़ आते थे, मतलब बहुत पहले इस प्रकार की बातें फैलती हाँ, बाद में कुछ इनकी सेटिंग वगैरह करके हाँ कर लेते हाँ थे। वही तो इससे अवॉइड करने के लिए विकल्प दिया 5वां। लेकिन मेरी नजर में ये है कि जो 5वां विकल्प भर के आएगा सबसे मूर्ख वही होगा। इसके पीछे कारण है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 5वां विकल्प कब भरना है? वो तब भरना है कि अगर आपने ये कह दिया कि ये 4 विकल्प मुझे नहीं आते, ऑप्शन नहीं आता, 5वां नहीं आता है, भाई आपको भरना है। अगर नहीं भरेंगे तो नेगेटिव मार्किंग जाएगा। जी, खाली छोड़ दे। नेगेटिव मार्किंग जाएगी ना, तो खाली क्यों छोड़ना? तो इसका मतलब ये कि 5वां क्यों भरो आप? पहले 4 में उत्तर तो पहले 4 में ही है, तो किसी न किसी को लगाओ, 1 2 3 4 में से लगाओ ना। उनमें से उत्तर हो सकता है आपका हिट हो जाए, तुक्का लग जाए, जो आपकी भाषा में बोलते हैं। तो अगर 5वां भर दिया तो आपने सिद्ध कर दिया ये मुझे नहीं आता, और उनमें तुक्का लगने में क्या होता है, आपके 10 और 1 नंबर से भी आगे बच्चे निकल जाते हैं। तो कोई ना कोई एक भर दो सर। हाँ, एक कोई ना कोई नहीं, पहले 4 में से ही भरो। तो 5वां जरूरी खाली तो नहीं ना है। छोड़ो। हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है। जरूरी तब है पहले 4 खाली छोड़ दो तब 5वां भरो। तो 5वां भरो ही ना आप पहले 4 में से कोई तुक्का मारो, नहीं आता तो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं पहले 4 में। तो सर आपने बहुत सारे पेपर कर रखे हैं, कुछ तुक्का लगाने की ट्रिक हो तो वो भी बता दो। नहीं, तुक्का लगाने की नहीं होती, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। थोड़ा सा शेयर कर दो भी कुछ। हाँ, अटेम्प्ट करने में क्या होता है एक्चुअल में, अभी क्या होता है, देखो बच्चे जो होते हैं वो तो नादान है। अब कोई ऐसा प्रश्न देंगे वो दिखने में मुश्किल होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कई लोग बच्चे बाहर आके, मैं देखा करता जब मैंने परीक्षाएं दी उसमें, बाहर आके कहते मिलेंगे, कोई कहेगा मेरा ये ठीक, मेरा ये गलत, वो कहते मिलेगा ओए 7वां करके आया, 7वां करके आया, क्योंकि वो मुश्किल था। और वो बाहर आकेगा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अरे भाई, तूने 7वां कर दिया तो के शेर मार दिया, 15-20 मिनट उसमें खोया है तू अपनी, इतनी देर में अगला 10 कर गया तेरे जो आसान। तो मेरा पहला तरीका, पहले से आखिरी तक एक बार घूम जाओ, और जितने आसान इजी टारगेट है ना पहले उनको हिट कर दो सबको। ठीक है। अब तुम हो सकता है पहले 10 में ही तुम इतना टाइम लगा दो, फिर बाद में कहो हो मेरे पिछले 10 रह गए। और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सर, जैसे क्वेश्चन पेपर में टिक लगा देते हैं पहले, हाँ, और लास्ट के 10 मिनट में फिलअप कर देंगे। ये सबसे गलत है। आपने पहले तो क्वेश्चन पेपर में टिक कराने टाइम कंज्यूम किया। हाँ जी। आप क्वेश्चन पेपर देखो, अपने साथ आंसर शीट रखो, ठीक इसको किया, जो आंसर देखा पहले का सी तो वही तुरंत भरो, दूसरे का डी, बाद में जो खाली जगह देखिए आपको अपना पता लग जाएगा। भाई खाली एक बार रैंडमली इसको देख लो आखिर में। बस ये तरीका है, शुरू से आखिर तक एक बार दौड़ जाओ, और जितने भी आप मार्क्स को एक इस तरह शिकार करने हुए, जो इजी टारगेट उनको सबको हिट कर दो। आपने इस प्रकार मान लिया 70 भी किए 100 में से, तो आपको 70 मान लिया शुरू में मुश्किल जानबूझ के दे देते हैं 1% चेक करने के लिए। इसका नॉलेज ये होता है, आते सभी को होते हैं, ये बड़ी बात नहीं कि ये पर्सन नहीं आते होते, वो देखना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। हाँ जी। अगर टाइम मैनेजमेंट उसका सही है तो यही तो चेक होगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता उसको, पहले 10 में उलझ कर रह गया वो, और उसने हो जाना चाहिए थी इतनी देर तक। कितने तो एक तो 70 करके आया, अरे एक ने मान लिया शुरू में मुश्किल करके टाइम कंज्यूम करके 20 ही किए, वो 12 का बोर तो मारता रहा, मैंने ये वाला कर दिया, मैंने ये वाला कर दिया, दूसरे उसकी हंसी उठाया, मूर्ख आदमी तो क्या शेर मार दिया भाई। आपके बारे में ये भी सुना है सर कि पहले आप कोई इंस्पेक्टर का भी अपने पेपर क्लियर कराया था। अरे पेपर तो बहुत क्लियर हुए हैं, पेपर वाले तो कोई नहीं, पेपर क्लियर हो जाया करते, तो पेपर तरीका मुश्किल है। तब भी यही रहता था। हाँ, इसी तरीके से परीक्षाएं पास हुआ करती थी। परीक्षाएं पास बहुत करी। पहले इंटरव्यू का वो जो सिस्टम होता, भी पिछले दिनों थोड़ी ही दिक्कत सुनने में आई है कि भाई एक एग्जाम है कोई जज वगैरह का, उसमें टॉपर को इंटरव्यू 200 में से 6-7 पता नहीं कुछ ऐसे बहुत कम नंबर दे के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा पहले भी होता रहा, मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब तो जो हो गया, लेकिन ये है कि रिटर्न हमेशा क्लियर होते रहे, बहुत से एग्जाम किए हैं। अब उसमें क्या है, पिछली बातों को लेके बैठने कोई फायदा नहीं। 5वें विकल्प के बारे में आपकी और कोई सलाह सर?
नहीं, और कोई सलाह कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़े बहुत आप समय से जरूर पहुंच जाएं। पहली बात तो टाइम से पहुंचना, एग्जाम का टाइम देख लो और उससे सारे इंस्ट्रक्शन एक बार गो थ्रू हो लो। अगर आपको नहीं आती है तो किसी और से देख के बैठ के उनको सारों को पढ़ कर जरूर जाना। कुछ चीजें रह जाती हैं, जल्दबाजी, समय से पहले पहुंच जाओ, अपनी सारी चीजें लेके जाओ। और सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे आप कोशिश करो, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और ये परीक्षा पास करनी तो जरूरी है ही आपको। आप पता है सी ग्रेड की नौकरियों के लिए अभी इसको एक तरह से एग्जाम टीचर के लिए एचटेट जरूरी है ना, तो जितनी भी सी ग्रेड के आएंगे जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।